नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, कोरोना संक्रमण के इस जटिल दौर में सरकार के लिए भी बड़े मुश्किल का वक्त है, प्रशासन के लिए भी बड़ी मुश्किल का वक्त है, क्योंकि जब संक्रमण बढ़ता है तो क्वारंटाइन की सुविधा के लिए भी प्रशासन को जगह बनानी पड़ती है और एक दायित्व बनता है सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का, संगठनों का, और बहुत सारे संस्थाएं, संगठन अपना दायित्व निभाते भी हैं। वे स्वयं जाकर के प्रशासन तक अपने भवन, अपने संस्थाओं के जो भी उनके अपने आवास होते हैं, वे सब जो उनके पास अलग कमरे होते हैं, वे सब इस विपदा की घड़ी में सरकार के हवाले कर देते हैं, प्रशासन के हवाले कर देते हैं। तब कितना अच्छा लगता है कि जब आप देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए आप प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब चलते हैं, तब प्रशासन को अपने अधिनियम के अंतर्गत, अपने कानून के अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपके संस्थान, आपका आवास, आपका परिसर लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप स्वयं उसे प्रशासन को सेवा की भावना से दे देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब कोई संस्थान चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसका नाम कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसकी प्रतिष्ठा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसकी आस्था कितनी ही बड़ी क्यों न हो, लेकिन जब काम करने वाले लोग या तो व्यवस्थित रूप से होते नहीं, क्योंकि कई बार लोग होकर के भी नहीं होते, और कई बार लोग जिम्मेदारियों से रफा दफा भी होकर के चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं तेरापंथ धर्म संघ के सर्वोच्च संस्थान, जहां पर लाखों तेरापंथियों की श्रद्धा का सेतु है, श्रद्धा सीधी जुड़ी हुई है, आचार्य भिक्षु का समाधि स्थल सिरियारी संस्थान। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिरियारी संस्थान कुछ वर्षों से विवादों में है। समाज की एक बेटी को नामांकन पत्र नहीं दिया गया, उसके बाद बहुत सारे सवाल हुए और सवालों का समाधान नहीं हुआ, तो पवन बाफना और उनके परिवार को कानून की देरी तक जाना पड़ा। और उसके बाद स्थितियां ऐसी बनी कि जो टीम काम कर रही थी उस टीम को भी त्याग पत्र देना पड़ा। मुझे नहीं मालूम इस वक्त कोई कार्यकारी रूप से उस संस्थान को उस रूप में संभाल रहे हैं या नहीं, या ट्रस्टी ही अपनी सेवा दे रहे हैं या दे रहे हैं तो कितनी दे रहे हैं। लेकिन एक पत्र सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ है, और वो वायरल जो पत्र है वो देखिए, वो एक आदेश है, मैं उसे पत्र नहीं कहूँगा, वो प्रशासन का आदेश है। कार्यालय जिला कलेक्टर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पाली, और उसमें देखिए अधिग्रहण आदेश है। कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन फैसिलिटी हेतु राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 04 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देखिए प्रशासन को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी करना पड़ा है। प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आचार्य भिक्षु स्थल सिरियारी तहसील माजय जिला पाली का अधिग्रहण किया जाता है। सोचने की बात है। और मैं जिस सवाल पर आना चाहता था वो सवाल यही है कि प्रशासन को अधिग्रहण करना क्यों पड़े, ये क्यों लिखना पड़े कि उपरोक्त धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमें ये अधिग्रहण करना पड़ रहा है। क्या सामाजिक संस्थान, क्या धार्मिक संस्थान अपनी जिम्मेदारी को खुद नहीं समझते? क्या उन्हें नहीं समझना चाहिए? क्या उन्हें ये सब कुछ प्रशासन को प्रदेश की सेवा, राष्ट्र की सेवा हेतु स्वयं जाकर के उन्हें नहीं दे देना चाहिए? वो सूने कमरे, वो वीरान, अगर देश की सेवा के लिए
और पाली के प्रशासन के लिए काम आता तो प्रशासन की नज़रों में सेवा भावना की नज़ीर आप लोगों की एक मानी जाती कि आप लोगों ने खुद चला करके यह प्रशासन को दिया है। और अगर आपने चला करके दिया होता तो फिर प्रशासन को इस तरह का अधिकार पत्र संभवतः नहीं देना पड़ता जिसमें जिक्र होता धाराओं का और प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण। ये समझिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस बात का परिचायक है कि सीरियारी संस्थान में उस रूप में टीम काम नहीं कर रही, जैसा कि जानकारी में है कि इस्तीफा त्यागपत्र दिया जा चुका है और त्यागपत्र दिए जाने के बाद भी एक व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि त्यागपत्र देने के बाद अगर चुनाव नहीं होते, टीम नहीं बनती, तो भी एक कोई ऐसी व्यवस्था होती है जो व्यवस्था उस पूरे संस्थान की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संभालती है। अब अगर वहाँ व्यवस्था है भी, तब भी सवाल है कि फिर वो व्यवस्था और वो व्यवस्था के लोग कर क्या रहे थे। जब संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे थे तब क्या उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि जिला प्रशासन तक हम खुद जाकर के अपनी एक नज़ीर पेश करें, सेवा की एक मिसाल पेश करें। कैसा लग रहा है कि प्रशासन को अपने कानूनी अधिकार का, कानूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपके संस्थान का अधिग्रहण करना पड़ता है। अगर सच पूछा जाए तो समाज के लिए गौरवजनक विषय होता अगर हमने चला करके अपने दरवाजे, अपने संस्थानों के दरवाजे खोल दिए होते। हमारे समाज में एक उदाहरण है दिल्ली सभा का, जिसके लिए उन्हें सम्मान भी मिला था। ये अलग बात है, वो सम्मान दिल्ली सभा का महासभा ने ले लिया, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने सम्मानजनक काम किया था जिससे समाज का कद बढ़ा था, समाज का सीना बढ़ा था, चौड़ा हुआ था कि वाकई में सरकार ने प्रशंसा की थी। काश यही काम सीरियारी संस्थान के जिम्मेदार लोगों ने अगर कर दिया होता तो ये अधिग्रहण शब्द और कानूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो एक आदेश जिला प्रशासक का आया है वो ना आया होता। जिला प्रशासक को अधिग्रहण करना ही पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उनके सामने बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जवाबदेही है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों को क्वारंटाइन करना, लोगों को संक्रमण से दूर रखना, ये उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए उनको करना पड़ा। लेकिन सवाल ये है, काश हमने नज़ीर पेश की होती, हमने मिसाल पेश की होती, लेकिन हम चूक गए हैं। और हम चूकते तब हैं जब हमारा ध्यान वास्तविक व्यवस्थाओं की तरफ नहीं रहता, वास्तविक सेवा की तरफ नहीं रहता। हमारा ध्यान राजनीति की तरफ रहता है, हमारा ध्यान कुर्सी की खींचतान में रहता है, हमारा ध्यान किसी को रोकने और टोकने में रहता है। तब हम अपनी वास्तविक जिम्मेदारी से चूकते हैं और तब सरकार को या प्रशासन को हमारे संस्थान अधिग्रहण करने पड़ते हैं। ये जो विषय है, ये विषय निश्चित रूप से समाज के लिए विचारणीय है। ये चूक क्यों हुई? हमें खुद चला करके सरकार को, प्रशासन को देना था। हमने ये निर्णय क्यों नहीं किया? और हमारे संस्थानों को सरकार ने अपनी कानूनी प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिग्रहण किया। हमको अब भी दरवाजे अपने खोलने पड़े, लेकिन ये उन्होंने कानूनी शक्तियों का अधिकार दिखाते हुए किया। काश हमने पहले खोल दिए होते, तब शान रहती, तब मान रहता सरकार के सामने भी और समाज के सामने भी और मानवीयता के सामने भी। अब क्या हम उस काबिल रहे? ये सवाल है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। लेकिन हाँ, बात कुछ कड़वी कही है, अगर मेरे किसी शब्द अंदाज से कोई दिल आहत हो तो माफ़ कीजिएगा, पर क्या करूं, कहना पड़ता है। जब
मानवीयता के आवाज पर भी हम जागते नहीं, हम वक्त पर निर्णय नहीं लेते, तब कहना पड़ता है बहुत बहुत आभार, नमस्कार।